यह एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन इस लिखित संविधान के होने का क्या फायदा, जब इस देश के संविधान के रक्षक ही समाज को भड़काने का कार्य करें, समाज में किसी एक वर्ग के खिलाफ हर बार कहीं ना कहीं किसी रूप से टारगेट करें। मैं बात कर रहा हूं इस न्यूज के बारे में। यह न्यूज है सीजेआई न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, और ये इनका ही नहीं है, इस देश में बैठे हुए हर एक व्यक्ति जो संविधान के रक्षक होने चाहिए वो संविधान के भक्षक बन गए हैं। नेता हो, वकील हो, न्यायाधीश हो, हर प्रकार से कहीं ना कहीं इस देश के संविधान को, नियमों को तोड़ने में आगे रह रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात तब आ जाती है जब जनता उनके कायरतापूर्ण वाक्यों से प्रभावित होकर आपस में लड़ती रहती है। हम अनेक प्रकार के दंगे, फसाद, धरना, प्रदर्शन देखते रहते हैं और उसका बेसिक रीजन जो होता है वह नेताओं की बयानबाजी होती है। और इस नेताओं की बयानबाजी में कब तक यह देश जलता रहेगा? कब तक संविधान के तोड़ने वालों के बयानबाजी, संविधान के तोड़ने वाले लोग कौन हैं? पापी लोग हैं। और उन पापियों के बयानबाजी पर हम सामान्य जनता, आम आदमी आपस में क्यों लड़ते रहे? जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी खास धर्म को लेकर के अजीब बयानबाजी कर रहा है तो इसका अर्थ सीधा सीधा हो जाता है कि इस देश में संविधान के रक्षक लोग भक्षक बन चुके हैं और हमें उनकी बातों को उतना ही मानना चाहिए जितना कि हम अपने माँ बाप की बातों को मान करके जीवन जीते हैं, जितना कि हम आज धर्म के आड़ में खूब धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन धर्म को मूलतः रूप से मानना उतना ही है जितना कि नेता लोग इस देश के संविधान को मानते हैं। तो सीधा है कि 1947 से पहले गोरे अंग्रेज राज करते थे इस देश पर और 1947 के बाद काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। और उन काले अंग्रेजों के चक्कर में हम इतना लड़े हैं कि कुछ कहने का नहीं, लेकिन फिर भी इस देश का बेड़ा गर्क उन्हीं ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।